नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल आर्मी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल आर्मी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट और अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 11 प्रैक्टिस सेट। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी करें, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस सेशन में जो प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करने वाले हैं सेम उसी पैटर्न पर रहेगा जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और सेम टाइप का क्वेश्चन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस संख्या थोड़ी चेंज थी। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 27 व 29 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्या आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 27 का वर्ग करना है। 27 का वर्ग 27 का वर्ग करना है और एक है 29, 29 का वर्ग। तो 27 का वर्ग कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा और 29 का कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि इनके बीच कुल कितनी संख्या आएंगी। तो 841 से जब आप 841 से जब आप 729 माइनस करोगे तो यहां पर आप देख रहे हैं 11 में से 9 गए 2 और 3 में से 2 गया 1 और यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 112 आ रहा है, लेकिन 112 आपका गलत आंसर है, एक और कम आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 111, ऑप्शन बी। मतलब 841 से आपको क्या माइनस करना है, 729। तो भाई 729 जैसे आपने माइनस की तो इससे नीचे वाली संख्या चली गई, लेकिन इसमें 841 भी क्या है, इंक्लूड है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि 27 व 29 के वर्गों के बीच, मतलब 841 और 729 के बीच की संख्या पूछा है, तो वो कितनी होंगी, 111 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 भी आर्मी के ओरिजिनल पेपर का ही क्वेश्चन बोल सकते हैं हम, क्योंकि बस संख्या चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि 1/4 को कितनी बार 1/4 में जोड़ा जाए ताकि योग 16 हो जाए। भाई 1/4 में प्लस 1/4 करना है, प्लस 1/4 करना है, कितनी बार हम करेंगे तब जाके 16 होगा। तो सबसे पहली बात, 1/4 को हम अगर ए बार गुणा करते हैं तो 16 आता है। मतलब ए का मान कितना हो जाएगा, ये 4 आगे गुणा में चले जाएंगे तो 16 चौके 64। मतलब अगर 1/4 को हम 1/4 प्लस 1/4 64 बार लिखते हैं तब आता है 16। इसने पूछा है कि 1/4 में, मतलब 1/4 ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, इसमें 1/4 प्लस करते जाना है। तो कितनी बार प्लस करेंगे, भाई एक बार तो दे रखा है, टोटल 64 बार हम करते हैं तब 16 बनता है। तो एक माइनस कर देंगे, 63 आपका आंसर हो जाएगा। 64 में से एक माइनस कर देना है, 63 बार। भाई 1/4 में प्लस 1/4 कितनी बार करना है, 63 बार करना है, तब 16 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कि एक कमरे की लंबाई 9 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। चौड़ाई 8 मीटर, फर्श पर प्लास्टर करने का खर्चा क्या होगा यदि प्लास्टर का खर्चा 12.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि कमरे की लंबाई आपको कितना दे रखा है, 9 मीटर, चौड़ाई आपको दे रखा है 8 मीटर, फर्श पर प्लास्टर करने का खर्चा आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा फर्श का क्षेत्रफल। क्या निकालना होगा, फर्श का क्षेत्रफल। और फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां पर लंबाई आपको दे रखा है 9 मीटर, चौड़ाई आपको 8 मीटर दे रखा है। 9 को 8 से गुणा करेंगे, 72 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको प्लास्टर करवाना है। अब यहां पर आपको दे रखा है रेट 12.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो 72 मीटर स्क्वायर के आपको निकालने हैं। तो 12.5 को हम गुणा कर देंगे किसके साथ, 72 के साथ। एक बार आप पॉइंट को भूल जाओ तो 2 को 5 से करेंगे, 2 5 10 का 0, कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे 2। अब 7 को 5 से करेंगे 35, कैरी 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7, कैरी 1, 7 एकम 7 और 1 8। आप देख रहे हैं 0 0 और एक कैरी है तो 9, 7 और 2 9 और एक 0 और 9। अब देखिए एक संख्या बाद पॉइंट लगाना, मतलब यहां पर पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर कितना आ गया, 900 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद जो आपको रेट दे रखा है, रेट क्या दे रखा है, 12.5 दे रखा है,
प्रति मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का ये रेट है। तो इससे आप गुणा कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है किसी संख्या, भाई किस संख्या और उसके वर्ग का योग 240 है, वह संख्या। भाई किसी कोई संख्या है, उस संख्या का और उस संख्या का जब वर्ग करते हैं तो योग 240 आता है। जैसे मैं कहूं कि एक संख्या मान लीजिए 4 है, 4 का और 4 का वर्ग कितना होगा 16। तो 4 संख्या क्या है 4 है और इसका वर्ग क्या है 16, तो इनका योग आ रहा है 20। ऐसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि किसी संख्या और उसके वर्ग का, कोई संख्या है और उसका जो वर्ग है उसका योग कितना है 240 है, आपसे पूछा है वह संख्या। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आप चले जाओ ऑप्शन पर। तो संख्या पहले आपको दे रखा है 12, 12 का वर्ग कितना होगा, भाई 12 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 144। क्या 12 का कितना हो जाएगा 144, 144 में 12 जोड़ने पर 240 आएगा, नहीं आएगा, ऑप्शन ए गलत। दूसरी संख्या 14 दे रखा है, 14 का वर्ग कितना होता है 196, 196 में 14 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्या 240 बैठ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी भी क्या है गलत है। ऑप्शन सी चेक करते हैं 15, और 15 की वर्ग संख्या 15 की वर्ग संख्या कितनी होगी 225, 225 में 15 जोड़ेंगे तो 240 बन रहा है, मतलब ऑप्शन सी आपका क्या है राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 वर्ग मीटर है, इसका आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है, और ये आपको दे रखा है 294, तो इसके बराबर हम रख सकते हैं 294। यहां से हम निकाल देंगे भुजा और उसके बाद हम निकालेंगे आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब करते हैं। जो भी आपकी साइड आएगी, जो भी भुजा की लंबाई आएगी उसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे। क्यूब करना है, घात क्या रहेगी 3 रहेगी। अब देखिए यहां से भुजा निकालेंगे। भाई घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, हमें दे रखा 294, इसके बराबर रख दिया। तो यहां पर 6 को आगे भेजेंगे तो इस तरह बच गया भुजा का स्क्वायर, और 294 में 6 का भाग लगाएंगे तो 6 चौके 24, और यहां पर बच के 5 और 54, 6 नहीं में 54, तो 49 आ गया। अब देख रहे हैं भुजा स्क्वायर बराबर 49 है। भाई 49 का रूट कितना हो जाएगा 7, मतलब भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 7। दोनों तरफ क्या कर देंगे हम रूट कर देंगे, तो यहां पर इस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा 49 का रूट कितना हो जाएगा 7, मतलब आपकी भुजा की लंबाई आ गई 7। अब आपको निकालना है आयतन। आयतन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, भुजा का क्यूब करना है। भुजा का क्यूब मतलब भुजा आपकी 7 है, 7 का क्यूब करना है, मतलब 7 को आपको 3 बार गुणा करना है, और आपको 1 से लेकर 10 तक घन संख्या पता होना जरूरी है। तो 7 की घन संख्या कितनी हो जाएगी 343 हो जाएगी, तो 343 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा अधिक कोण है। ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है भाई, अधिक कोण है। तो भाई देखिए 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री से कम है उसको बोलते हैं न्यून कोण, और 90 डिग्री से अधिक है उसको बोलते हैं अधिक कोण, और 180 डिग्री के कोण को बोलते हैं सरल कोण बोलते हैं। तो यहां पर आपसे अधिक कोण पूछा है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए 165, 165 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि 15 की घात 3 और ब्रैकेट लगा उसके ऊपर घात 1 है। तो आपको एक आइडेंटिटी ध्यान रखना है, जब भी a की घात m और इसकी घात n हो तो ये घातें क्या हो जाती है, दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। तो इसको हम लिखते हैं a की घात m गुणा n। बात क्लियर है क्या, a की घात m और इसके ऊपर घात n हो तो ये दोनों घातें आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 15 की घात 3 गुणा 1, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा 15 की घात 3। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। किसी राशि पर 2 साल का 3/4% की दर से ब्याज 210 रुपए है, तो राशि क्या होगी? अगर राशि का मतलब मूलधन निकालना है, राशि का मतलब मूलधन, जो आपने किसी को उधार दिया उसको बोलते हैं मूलधन। तो यहां पर राशि निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे। मूलधन का फॉर्मूला क्या रहता है? मूलधन का फॉर्मूला रहता है साधारण ब्याज गुणा 100, भाग में क्या रहेगा? दर गुणा समय रहेगा। क्या रहेगा? दर गुणा समय रहेगा। आप देख रहे हैं साधारण ब्याज यहां पर कितना है? 210 रुपए है। कितना है? 210 रुपए है। तो 210 गुणा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं दर आपको किस में दे रखा है? मिश्र भिन्न में दे रखा है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सरल भिन्न में। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12 और 3 जोड़ देंगे 15, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 15/4। तो यहां पर दर लिखेंगे 15/4। ये 4 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। समय कितना देर का है? 2 साल। तो यहां पर 2। अब काट पीट दे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये दोनों संख्या 3 की टेबल से कैंसिल हो रही है। तो 3 7 21 और 3 5 15। अब 5 की टेबल से कैंसिल कर दिया, 5 दूनी 10, 100 को 20 बार, 2 से काट दिया 10 बार। आप देख रहे हैं 70 को 4 से गुणा करेंगे, 7 चौके 28, 280 और 10 से गुणा करेंगे 2800। तो बात यह है कि 10 को 70 से गुणा करोगे 700 और 700 को 4 से गुणा करोगे 2800 रुपए आपका क्या होगा? मूलधन होगा, वो राशि होगी। तो यहां पर कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको एक फ्रैक्शन दे रखा था, जो रेट दे रखी है वो दे रखी थी मिश्र भिन्न में, इसको सरल भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो 15/4 आ गया। 15/4 नीचे लिखेंगे, 4 कहां चला गया? ऊपर चला गया। काट पिट के सॉल्यूशन कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है कि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे की यात्रा करती है। आपसे पूछा है औसत चाल ज्ञात करें। सबसे पहली बात, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का फॉर्मूला क्या होता है यह आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको स्पीड निकालना है, चाल निकालना है, तो फॉर्मूला रहेगा दूरी बटा समय। अब यहां पर आपको देखना है औसत चाल आपसे पूछा है, तो सबसे पहले कुल दूरी देख लें। भाई कुल दूरी कितनी तय की, और फिर देख लें कि कुल समय कितना लगा। तो आप यहां देख रहे हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब कि 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रहा है। भाई 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 3 घंटे में तय कर देगा 150 प्लस 60 की चाल से 2 घंटे चला है, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, तो 2 घंटे में 120 प्लस 120 कर दो। अब आप देख रहे हैं पहले 3 घंटे इसने यात्रा की है, उसके बाद 2 घंटे, मतलब टोटल टाइम कितना है? 5 घंटे। 150 में 120 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 270। और 270 में लगाना है 5 का भाग, तो 5 का भाग लगाएंगे, 5 5 25, और यहां पर आप देख रहे हैं 3 2 शेषफल है, 5 चौके 20, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। औसत चाल आपकी क्या आ जाएगी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 22/9 x का औसत 21 है। x का मान आपसे पूछा है। सबसे पहले आपको देखना है यहां पर संख्या कितनी है। तो आप देख रहे हैं 22 है, 9 है और एक x है। यहां पर संख्या कितनी है? संख्या है 3। इनका औसत कितना दे रखा है? औसत 21। औसत का मतलब क्या? सभी नंबर को बराबर कर दिया, मतलब तीनों नंबर एवरेज कितने हैं? 21 21 21 है। तो अगर तीनों संख्या का योग हमें निकालना है, भाई यहां पर 3 संख्या, तीनों संख्या का योग निकालना है, तो हमेशा ध्यान रखना है योग का फॉर्मूला रहता है औसत गुणा संख्या। भाई जो भी आपको औसत दे रखा है वो कितनी संख्या का, उस संख्या से गुणा कर दो। कितनी संख्या का? 3 संख्या का औसत दे रखा है 21। तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 21 गुणा 3, कितना हो गया? 63। अब आप देख रहे हैं इन तीनों संख्या का मतलब 22 प्लस 9 प्लस x बराबर हम रख सकते हैं 63। भाई तीनों संख्या का योग हमने निकाल लिया। अब x का मान हमें निकालना है, तो 22 और 9 को जोड़ देंगे। 22 और 9 कितने हो गए? 31।
31 किससे माइनस करना है, 31 आगे चले जाएंगे, 63 से माइनस हो जाएंगे। कितने माइनस करने, 31 माइनस करने, तो कितने बच गए, 32 बच गए। कितने बच गए भाई, 32 बच गए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी 90 अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए तो कुल पूर्णांक क्या है। भाई इसमें आपको एक कंडीशन दे रखा है इस क्वेश्चन में कि अगर आपको पास होना है तो 40% अंक लाने अनिवार्य है। अगर एग्जाम में 40% मार्क्स आपके आ गए तो आप पास हो गए। अब क्वेश्चन में संख्या के रूप में क्या दे रखा है कि एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट है जो 90 अंक लेकर आया। भाई 90 नंबर तो उसके आ गए, फिर भी वो 30 अंकों से फेल हो गया। तो आप मुझे ये बता दें कि 90 तो उसके आए हैं और वो 30 से फेल हुआ है, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या वो पास हो जाएगा। जी बिल्कुल पास हो जाएगा। भाई 90 तो उसके ऑलरेडी आ रखे हैं और 30 से वो फेल हो रहा है, तो 30 जैसे हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 120। मतलब 120 अंक वो लेकर आ गया तो वो पास हो जाएगा। 120 नंबर वो लेकर आएगा तो पास हो जाएगा। और यही मान प्रतिशत के रूप में कितना है, 40% है। तो 40% का मान कितना है, 120 है। अगर 1% का मान हमें निकालना हो तो 120 में क्या कर देंगे, 40 का भाग लगा देंगे। आपसे पूछा है कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक अपने आप में क्या होते हैं, 100% होते हैं। तो यहां पर 1% का मान यह आ गया, हमें निकालना है 100% का मान, तो इसको हम गुणा कर देंगे किससे, 100 से। तो आप देख रहे हैं इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 4 की टेबल से 12 3 बार, 100 को 3 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आ गया, 300। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किसी संख्या का 21% 63 है, तो वह संख्या क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। 21% का मान आपको दे रखा है कितना, 63 दे रखा है। 1% का मान हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 63 में 21 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपसे वो संख्या पूछा है, मतलब 100% का मान निकालना है, तो 1% का मान 3 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणा 100, 300 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदकर 90 रुपए में बेचा जाए तो बताओ बट्टा प्रतिशत। बट्टा का मतलब डिस्काउंट, बट्टा का मतलब डिस्काउंट आपसे पूछा है। भाई 120 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी, उसको कितने में बेचा, 90 में, तो आपने छूट दी है। भाई 120 में खरीदकर 90 में आप बेच रहे हैं तो छूट दे रहे हैं। कितने रुपए की छूट दे रहे हैं, 120 में से 90 माइनस करना है, 30 रुपए की छूट दे रहे हैं। कितने रुपए की, 30 की आप छूट दे रहे हैं, लेकिन किस पर, 120 रुपए पर। तो नीचे रहेगा 120 और प्रतिशत में आपसे पूछा इसलिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब काट पीट दें तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 की टेबल से 12 4 बार और 4 की टेबल से 100 25 बार, तो 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी संख्या को 22% बढ़ाने पर वह 244 हो जाएगी। किसी संख्या को 22% बढ़ाने पर वह 244 हो जाएगी, वह संख्या आपसे पूछा है। भाई कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, अपने आप में होती है 100%, उसमें 22% आपने बढ़ा दिए। कितने बढ़ा दिए, 22%, मतलब अब वो प्रतिशत के रूप में होगी 122%। और यही दे रखा है कि 122% का मान कितना है, 244 है। तो 122% का मान है 244। अगर 1% का मान हम निकालना चाहें तो 244 में 122 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपसे पूछा है संख्या, संख्या अपने आप में होती है 100%। 1% का मान कितना है, 2 है। 100% के लिए 100 से गुणा, 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भाई सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दें। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है आर्मी के ओरिजिनल पेपर का।
ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन आपके सामने है। एक बॉक्स में 47 किताबें रखी जा सकती हैं। एक बॉक्स में 47 किताबें रखी जा सकती हैं। 376 किताबें रखने के लिए कितने बुक्स की आवश्यकता होगी? भाई एक में कितने रख सकते हैं? 47। 376 किताबें हमें रखनी है, तो 376 में किसका भाग लगा दें? 47 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बुक्स की संख्या आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं 47 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। मतलब 2 से, 3 से, 5 से, 7 से आप काटने की कोशिश करोगे, नहीं कटेगी। तो 47 क्या? एक अभाज्य संख्या है। ये जो 376 है, ये 47 के पहाड़े से कटेगा। अब आपको यह देखना है कि 47 को किस संख्या से गुणा करें कि इकाई का अंक 6 आ जाए। भाई 1 से करोगे 7 आएगा, 2 से करोगे 4 आएगा, 3 से करोगे 1 आएगा, मतलब 8 से इसको गुणा करोगे तो 8 2 7 56, मतलब इकाई का अंक 6 आ रहा है। तो उम्मीद यह है कि 47 मतलब जो 376 है, ये 47 के पहाड़े से 8 बार कटेगा। तो 47 को 8 से करेंगे 376। तो यहां पर आवश्यकता कितने बुक्स की होगी? 8 बुक्स की आवश्यकता होगी। उम्मीद करता हूं भाई आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। स्पेशल आर्मी भर्ती 2025 के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर फ्री लॉन्च किया है, जिसकी क्लास रहती है शाम को 7 बजे। आप इंडियन आर्मी की किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस बैच की हर क्लास आपने ज्वाइन कर ली तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन बना के आओगे, क्योंकि इसमें हर टॉपिक आपको बिल्कुल बेसिक मतलब जीरो लेवल से लेके उस लेवल तक कंप्लीट कराया जा रहा है जिस लेवल तक आर्मी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, अगर आप पीडीएफ या क्लास के नोटिफिकेशन वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप मैसेज करें। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करता हूं भाई आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।